प्यारे बच्चों, कल हमने जाना था कि हमारे चारों ओर वायु है, एयर अराउंड अस। पर क्या ये वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपनी मुट्ठी बंद करें और बताइए इसके अंदर क्या है। क्लोज योर फिस्ट। व्हाट डू यू हैव इन इट? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। कांच या प्लास्टिक की एक खाली बोतल लीजिए और इसे उल्टा कीजिए। क्या ये बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? एक बाल्टी लें और उसे पानी से भर लें। अब बोतल को उल्टी सीधी खड़ी करके धीरे धीरे पानी के अंदर डाल दें, बिल्कुल अंदर तक। बोतल को बिल्कुल ध्यान से देखें, क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश कर गया है? नहीं ना। अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। क्या अब पानी बोतल में आ रहा है? आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते हुए देख रहे हैं। ये बुलबुले किसके हैं? ये वायु है। जी हाँ, ये एयर है। ये वायु है जो बोतल में उपस्थित थी, यानी बोतल पूरी तरह से खाली नहीं थी। बोतल में हवा भरी हुई है। अगर बोतल बिल्कुल खाली होती तो उसके अंदर पानी भर जाता, लेकिन पानी अंदर जाने के लिए पहले हवा को बाहर निकलना जरूरी था। इसलिए जब हमने बोतल को जरा सा तिरछा किया तो हवा बाहर निकल गई और उसकी जगह लेने के लिए पानी अंदर चला गया। आइए एक और एक्टिविटी करते हैं। एक अखबार का टुकड़ा लें, इसे अच्छी तरह गोल गोल करके गेंद बना लें। एक कांच का गिलास लें और इस अखबार के गेंद को इसके अंदर डाल दें। अब पानी से भरी बाल्टी में इस गिलास को उल्टा करके बिल्कुल सीधा डाल दें। धीरे धीरे करके पूरे गिलास को बाल्टी के पानी में डुबो दें। कुछ देर ऐसे ही रखे रहने के बाद धीरे धीरे गिलास को बाहर निकाल दें। बाहर आने के बाद आप अखबार के बॉल को निकालकर देखें, क्या ये गीला हुआ है? नहीं ना। इसका अर्थ है कि गिलास के अंदर हवा भरी हुई थी और वो हवा बाहर नहीं निकली, जिसके कारण पानी गिलास के अंदर प्रवेश नहीं कर सका। इस गतिविधि से हमें यह पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है। यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। जहाँ भी हमें खाली जगह दिखाई देती है वहाँ पर वायु उपस्थित होती है। दूसरी बात, वायु का कोई रंग नहीं होता है। हम इसके आर पार भी देख सकते हैं, इसलिए यह पारदर्शी होती है। दिस एक्टिविटी टेल्स अस दैट एयर occupies space. Everywhere there is nothing, there is air. Also, air has no color. Air is transparent. We can see through the air. तो बच्चों, हमारे चारों ओर हवा है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है और ये परत पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक होती है। इसे हम वायुमंडल कहते हैं। Our Earth is surrounded by a thin layer of air. This layer extends up to many kilometers above the surface of the Earth, and it is called atmosphere. अच्छा, एक बात बताओ, आपने पर्वतारोहियों जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हुए देखा है? क्या आप बता सकते हैं कि वे अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। तो आइए
अब जानते हैं कि वायु किससे बनी है। What is air made up of? बहुत समय पहले तक लोग ये मानते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है, एयर इज ओनली वन सब्सटेंस। परंतु कई प्रकार के प्रयोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। Let us find out about some of the major components of this mixture one by one. सबसे पहले बात करते हैं जल वाष्प की, यानी वाटर वेपर्स की। हम पहले भी ये जान चुके हैं कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है, यानी उपस्थित होती है। और हमने ये भी देखा है, जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है और जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। इसके लिए हमने बर्फ से भरे एक गिलास का प्रयोग किया था। अगर गिलास में ठंडा बर्फ भरा हो तो गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, जो संघनित होने के कारण बनती हैं, यानी कंडेंसेशन के प्रोसेस के कारण। इसलिए प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन द नेचर।